मित्र होकर करे बुराई फिर उसकी वो यारी क्या। और जाके खुद को भैया कहो न माने तो बाकी थानेदारी क्या। खुद को भैया कहो न माने, घर में भैया ना बात मानो, भैया तो छोड़ो, घर में घरवारी बात ना मान नहीं और थाने में जाके गए क्या फायदा। खुद को भैया कहो ना माने तो बाकी थानेदारी क्या। बैठते ही नींद आ जाए तो बाकी चौकीदारी क्या। और दुकान करते दवा न रखते बाको नाम पंसारी क्या। दुकान करते दवा न रखते बाको नाम पंसारी क्या। बेटा के लिए ममता ना हो तो फिर ऐसी मेहतारी क्या। बेटा के लिए ममता ना हो तो फिर ऐसी मेहतारी हाया मचा रही है मैया के मेरा लला मुझे छोड़कर चला गया, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। बांदी आ गई, बांदी कहने लगी मैया तुम रो क्यों रही हो। मैया बात चल कहने लगी मेरो जहारवीर मेरो लला मो छोड़ के चले गए हैं, अभी 18 ही साल को तो है, अभी तक माने घर से बाहर पाम ना धरो है और अब वो घोड़ा पे बैठ के विदेश गए हो। बताओ बांदी ने कितनी बढ़िया बात कही रानी बाचल से कि अगर जहारवीर मेरे पुत्र होते तो मैं रोती नहीं। अगर जहारवीर मेरे पुत्र होते, बांदी ने कहा अगर जहारवीर मेरे पुत्र होते तो मैं नहीं रोती। रानी बादशाह कहने लगी अच्छा तेरो बेटा विदेश यानी कि प्रदेश चलो जाए और सो दुश्मन के घर पे तू रोवेगी ना। बांदी ने कहा कि मेरो जी बेटा जावे तो मैं रोऊंगी, अगर जहारवीर मेरा बेटा होता और वो जाता तो नहीं रोती मैं। कि क्यों नहीं रोती। अरे जाके रक्षक गोरखनाथ जहारवीर मेरा बेटा नहीं है वो आपका बेटा है। और जाके रक्षक होए गोरखनाथ अरे नाथ तब आपको दुनिया कहा बिगाड़े। रक्षक गोरखनाथ दुनिया कहा बिगाड़े। अरे जाके रक्षक गोरखनाथ अरे नाथ आपको दुनिया कहा बिगाड़े। बेशक तेरा लाल अकेला है, बेशक तेरा लाल अकेला है, पर तुम तो रो रही हो खामखा हैं। तुम रो रही हो बिल्कुल बेकार, रोने से कोई फायदा थोड़ी है। और डरो मत आप। बेशक तेरा वो लाल अकेला है, बेशक पर वो गोरख बाबा का चेला है। आज बोल चला रहे तुम क्या उधर आगे मोए बोलते बोलते तुम चला बोलती संग में। पर वो गुरु गोरख को गुरुवर रख दे सर पे हाथ। अरे हाथ और जिसके सर पे गुरु का हाथ हो गुरुवर रख दे सर पे हाथ। अरे हाथ बाको दुनिया का
परदेश गए हैं तो जाने दे, परदेश गए हैं तो जाने दे। रोक क्यों रही हो? अरे जाने दो। और कोई गलत काम करने थोड़ी गए। हाँ, क्या करने गए? क्या करने गए? अरे परदेश गए हैं तो जाने दो, और वहां से बहू लेकर आने दो। और बेभामरे डारेंगे साथ। जब शादी होती है तो भामर कितनी पड़ती है? फिर रात तो तू बहुत अल्लाह मचा रहा भाई। उस समझ में रामलीला ज्यादा आ रही है रात। वो शास्त्री जी आएंगे कहीं हैं? अरे विभामर डारेंगे साथ, जग के रक्षक गोरखनाथ। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ। जय हो। और अगर भक्तों के सर पे भी गुरु का हाथ हो, अरे जग के रक्षक गोरखनाथ, बाको दुनिया का बोलिए गोरखनाथ बाबा की जय। प्यारे भक्तों, बांदी ने मैया वाचल को खूब ठीक से समझाया। अरे गए तो जाने दो, और वहां से बहू लेकर आने दो। रोक क्यों रही हो? इधर में बाबा जहारवीर अपने घोड़े को लेकर आसमान की रास्ता उड़े चले जा रहे हैं। चलते चलते कहां पहुंचे बाबा? समुद्र के किनारे पर। क्या देखा कि समुद्र के किनारे पर एक बुढ़िया बैठी है, अदंत। अदंत का होता भैया? तो जैसे जी अम्मा बैठी गए कौन? तो आगे सड़क के बैठो ना, यहाँ जब तुम्हारी पड़ेगी। अरे जी छोरी बैठी का? यहाँ बैठो घनश्याम। हाँ मैं बैठा हूँ यहाँ। अदंत। अरे अच्छा जी छोरी अम्मा है। हाँ तो अम्मा कह लो, अब तो छोरी नहीं पड़ी। गाँव की तो छोरी होंगी। प्यारे भक्तों, सफेद वस्त्र सफेद केस, बुढ़िया रहते कौन से देश। और ढीली करी लगाम पास मैया के आयो, जय हो। जाने राम राम को शब्द सुनायो। मैया न कोसन मैया कहूं गांव न जन्ना है रो है? और जब बियावान जंगल में समुद्र के किनारे क्या कर रही हो मैया तुम्हें? मैया मो माल में मो पता है तुम यहाँ चौ बैठी हो, मो सम्माल में। बुढ़िया कहने लगी तो कहा माले में बता कि मो पता चल रही है कि तुम यहाँ छो बैठी हो, तुम यहाँ छो आई हो। बुढ़िया कहने लगी तो बता। सास बहुन में है गई ये लड़ाई, तू डूबे काजे समुद्र में आई। तेरे छोरा की बहू लड़ पड़ी है, तो बुढ़ापे में तेरी है गई है मिट्टी खराब, तो तू आई है या समुद्र में डूबे काजे मरवे काजे। और फिर तू यहाँ बैठ गया है, जब तने पाई देखो तो जान लगी है प्यारी। हाँ मन ना पा रही। जान प्यारी लग रही है तो तू मन ना पा रही। बुढ़िया कहने लगी बेटा ऐसी कोई बात ना है। जार भी कहने लगे तो जीवात ना है, तो फिर जीवात होगी। या डोकरा ने तू घर पे निकारी, तो मरवे काज आई है मेहतारी। या फिर डोकरा ने डंडा लेके घर से बाहर निकाल दी है। हाँ डंडा ही कहा है, दो डंडा है। बुढ़िया हंस गई कि बेटा मैं तो जानती हूं पर तुम वो जानते नहीं। जारवे कहने लगे अच्छा मैं तो जानता हूं, तो एक काम कर, अरे अपनो नाम बता जय हो। और मोए काम बता, और तू तो रहती है कौन सी नगरिया, मोए काम बता। और तू रहती है कौन सी नगरिया,
कहा है? बता तेरा नाम क्या है और तेरा काम कौन सा है? तू तो रहती है कौन सी नगरिया, तेरा नाम कहा रे, तेरा नाम कहा, तू तो रहती है कौन सी नगरिया। कठिन की बिरिया, पूरी देह कठिन की बिरिया, और चोरे जंगल में कोई खा जाए लिरिया, चोरे जंगल में खा जाए लिरिया, तो कराने तू घर पे भगाई, तो कराने तू घर पे भगाई, तभी तो अम्मा यहाँ मर आई, और तेरे दो कराने छीन लई कुठरिया, तेरा नाम कहा, तेरा नाम कहा, मैया रहती है कौन सी नगरिया, तेरा नाम कहा, मैया रहती है कौन सी नगरिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बाबा झारवी ने कहा मैया तेरा नाम का है, तेरा गाम का है? अरे बूढ़ी दे कठिन की बिरिया, और चौरे जंगल में तो कोई खा जाएगा लिरिया। एक काम कर, नाम तो बताइए बाद में, और मैं कहो वैसे कहो काम ते जा रहा हूं, अब मैं अपने काम ते तो जाऊंगा बाद में, तू मेरे घोड़ा पे बैठ। हाँ। और मैया मैं तो ददरेवा छोड़ के आऊंगा, और वो मेहतारी भी एक मैया बाछ ले, और एक मेहतारी मेरी तू बनेगी। हाँ। तो आराम से दो रोटी अपनी ददरेवा में खाओ करियो। बुढ़िया हंस गई कि बेटा मैं तो जानती हूँ पर तुम वो जानते नहीं। जारवे कहने लगे मैया तुम वो जानते हैं क्या? बेटा मैं तो जानू, तेरे बाप है जानू, तेरी माँ जानू, तेरे बाबा है जानू। जारवे कहने लगे अच्छा सब जानता नहीं, बता मेरा नाम क्या है? कि तेरा नाम तो जहारवीर है। मेरे बाप को नाम क्या है? कि तुम्हारे बाप को नाम जेवर सिंह। अच्छा मेरे बाबा को नाम क्या है? राजा उमरपाल सिंह। जारवी ने कहा कि मेरी मैया को नाम क्या है? कि बादशिल। जारवी महाराज कहने लगे अब ये बता कि तेरो नाम क्या है? मुझे ऐसी लग रही है कि तू हमारे गांव की है। हाँ। पता और बड़ी उड़ी लग रही है, मतलब हमें बाबा के जमाने की है। जाको मतलब हमारे गांव के सवरे नहीं जानते मैया तू मेरे गांव की है, उन्हें बता तेरा नाम क्या है और तेरे घर के तक हुए। बढ़िया हंस गई बेटा मेरा नाम ना है और मैं बेटा तेरे गांव की बनाऊं। जारवी कहने लगे मैया बताना तो पड़ेगा, नाम ना बतावे तो जान पहचान कैसी होगी है? जब तक नाम मालूम ना पड़ेगा कौन को नाम गोपाल हुआ कौन को नाम घनश्याम है, जब तक का पता पड़े को है। सही बात। नाम होती तो पहचान होता है ना। नहीं उधर होगे आज कोई तो बुढ़िया ने कहा रे बाबा जहारवीर महाराज की जय। बुढ़िया कहने लगी सुन बेटा, अरे बह माता मेरो नाम जूरी देवे को अरे बह माता मेरो नाम जूरी देवे को और मैंने ऐसा प्रण अपनाया तू बेटा मुझे समझ नहीं पाया। मैं तो हूँ
जग जननी माया, बेटा मुझे समझना लाला जूरी को बांधो संयोग बे माता कहे लोग, बांधो संयोग बे माता कहे लोग, जूरी को बांधो संयोग बे माता कहे लोग, बांधो संयोग बे माता कहे लोग। तू मुझको पहचान न पाया, तू मुझे पहचान न पाया, मैं तो हूँ जग जननी माया, मैं तो हूँ जग जननी माया, मुझे समझना बेटा मेरा नाम बहमाता है। जारे महाराज कहने लगे मैया एक बात बता, अगर तेरा नाम बहमाता है तो मैया तो देवलोक में होना चाहिए है? अगर तुम्हारा नाम बहमाता है तो तुम्हें तो देवलोक में होना चाहिए, स्वर्गलोक में होना चाहिए, गौलोक में होना चाहिए। तुम जहां समुद्र के किनारे पे जंगल में क्या कर रही हो? बहमाता कहने लगी रे लला साल में एक बार मैं यहां पर आती हूं। जारवी कहने लगे साल में एक बार यहाँ के क्या करते हो? कि बेटा मैं साल में एक बार यहाँ पर आती हूँ और एक साल में जितने बच्चे पैदा होते हैं बेटा मैं सबकी जूरी लगाती हूँ। जारवी कहने लगे जूरी सबकी लगाते हो? कि हाँ। क्या तुम जूरी कैसी होते? कहते हैं जूरी बुखार ते बड़ी होते जूरी, जूड़ी ना है जूरी। हाँ हाँ वो तो कह रहा हूँ, बता जाओ ना रे, बुखार ते बड़ी तो ही होता है, रजाई डाल ले 3-4 तो न जावत। बेटा जूरी उसे कहते हैं किसी की लड़की और किसी का लड़का दोनों को एक बंधन में बांधती हूँ बेटा मैं, जिसे विवाह भी कहते हैं। जा रही मारे कहने लगे अच्छा मैया तो तू ब्याह करवा मत है? कि हाँ लला मैं ब्याह बेटा मैं ही करवा मत हूँ ब्याह। कि अच्छा तो जूरी लगामत कैसे? कि जूरी लगामत में ऐसी हूं कि दूब घास तोड़ी 2 पौड़ बनाए, एक लड़की के नाम को एक लड़का के नाम को, दोनों समुद्र में डाल दे। अगर दोनों पल्ली पार उतर जाएंगे तो दोनों को जीवन बढ़िया कट जाएगा। अच्छा जारवी कहने लगे अच्छा और बीच में डूबी गए तो दोनों में ते एक बेटा एक की मृत्यु हो जाएगी। अच्छा अगर एक बीच में डूब जाए एक पल्ली पार उतर जाए तो दोनों में तो एक की मृत्यु हो जाएगी बेटा। अच्छा और एक इधर चलोगे एक इधर चलोगे तो छोड़ के भाग जाएगी। जी तो बहुत गड़बड़ है, सब मालूम बच जाते तो है। जारे महाराज कहने लगे मेरी जूरी लग गई। क्या बेटा तेरी जूरी तो लगा दी? क्या तो मेरी जूरी को कहा भयो पार उतर गई कि डूब गई कि छोड़ के भाग गई कहा भयो? कि बेटा तेरी तो गोता खाते खाते पल्ली पार उतर ही गई, गोता खाते खाते तेरी तो बेटा पल्ली पार उतर ही गई है। जारे महाराज कहने लगे उतर गई जो उतर गई बाय में मान लो ना मेरी जूरी डार मेरे आंखन के आगे, मैं तो देखूंगा पार उतर रही है कि डूब रही है क्या कर रही है। बेमाता कहने लगी लला मैंने एक ही बार जूरी लगाई है, दोबारा कहोगी लगाई ना है बेटा। अच्छा मैया तुम दोबारा ना लगाई, काऊ की लगाई हो छना लगाई हो, तुम मेरी लगा वो काऊ तक मतलब का है। बेमाता कहने लगी जब मैंने काऊ की ना लगाई तो मैं लगाऊंगी तेरी उड़ा है। अरे सुन बेमाता के बचन और पीर चाहर तेग निकारी और ले शंकर को और नाम गुप्त हो गई बेमाता।
ले शंकर को नाम और गुप्त हो गई वह माता नारी और समुद्र की पार खड़ा माँ बाप छिलका हो नजर ना बुढ़िया आवे और वीर मन में पछतावे एक बुढ़िया नजर न आई और बागड़ के चौहान वीर रहे मन ही मन पछताई नीला घोड़ा के लवरे जा रही जिका कर दो तेने सुन वे माता के वचन जब वीर जाहर ने तलवार निकाली और जैसी बाबा ने तलवार निकाली माता मई की मई समुद्र में लुढ़क गई नीला घोड़ा ने कहा अरे भाई तो में तो बहुत बुरी आदत है चौरे जंगल में एक डुकरिया ते बात कर रहे बुढ़िया ते बात कर रहे तो तेने तलवार निकाल के जोर समुद्र में गिर गई जो तो मरी गई जारवी महाराज कहने लगे सुन अगर होगी सच्ची वह माता तो ये माता है ये मरेगी नहीं और अगर हमारी मैया ने रास्ता रोकवे का जो कोई बैठा दे तो बे मर गई और रास्ता हो गई साफ अब चलो आगे के लिए हाँ। जैसे ही बाबा ने जमीन से अपना घोड़ा आसमान की तरफ उड़ाया और ऊपर से नीचे उसी जगह पर देखा तो क्या देखा कि वह माता वही जगह पे फिर बैठी है बोलिए सच्चे दरबार की जय जा रहे महाराज कहने लगे मैया क्षमा करियो मां वह माता कहने लगी क्षमा अगर कोई गलती करे कोई पाप करे तो बेटा सजा तो उसे मिलती है अनजाने में पाप होता है वो तो क्षमा भी हो सकता है लेकिन जानबूझकर पाप किया जाए उसे क्षमा कौन करेगा जगत की दाता बहमाता कहने लगी रे बेटा जहारवीर तुझे पता नहीं है जगत की दाता बहमाता को और तलवार दिखाए रहे आप और प्यारे कर्मन देख के मैं दे रही तुमको जगत की दाता बहमाता को तलवार दिखा रहे आप और जाहर तुम्हारे कर्मन को देख के मैं दे रही तुमको शराब जगत की दाता माता तेने बहमाता तलवार दिखाई और तेरी भामर पड़ेंगी बाद में बेटा पहले हो चले वीरन की तलवार और तेरे दबरेवा की बर्बादी होगी कट कट वीर और मरे वहां पर तेरी बाद में शादी बेटा जगत की जाता बहमाता को तेने तलवार दिखाई और तेरी भामर पड़ेंगी बाद में बेटा पहले हो लड़ाई लड़ाई कट कट ऐसी चले तलवार ददरेवा की बर्बादी होगी और कट कट योद्धा गिरे वहां तेरी बाद में शादी होगी नीला घोड़ा कहने लगो कि चलो जल्दी इतना श्राप तो दे मन पे आएगी इतनी और कह दी तेरी अब शादी ना होगी हाँ। तो बहुत ज्यादा बुरी पड़ेगी अरे उड़ा दे हो और उड़ा दे रे और समुद्र पे ते घोड़ा उड़ाए
50 रुपए का आशीर्वाद पुरस्कार गद्दी के लिए आया है फौजी साहब की तरफ से। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया है। नीचे बहे समद जल खारी, नीचे बहे समद जल खारी, अरे नीचे बहे समद जल खारी, नीचे बहे समद जल खारी। होले चले घोड़ा असवारी, चले घोड़ा चलाए, चले घोड़ा चलाए। मेरे बाबा को मन घबराए गयो रे, मेरे बाबा को मन घबराए गयो रे। और हंसराम गढ़ी से पधारे हमारे राज्यपाल जी की तरफ से 50 मुद्राओं से गद्दी का सम्मान आया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। जय हो। मेरे बाबा को मन घबराए गयो रे, इतनी ऊंचाई पर बाबा कभी उड़े ही नहीं। और जब नीचे केवल पानी पानी नजर आ रहा है, घोड़ा पर बैठे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। सरल सरल घोड़ा उड़ जावे, सरल सरल घोड़ा उड़ जावे, सरल सरल घोड़ा उड़ जावे, अरे सरल सरल घोड़ा उड़ जावे। जाहर बाबा मेरे मन घबरावे, अरे जाहर बाबा मेरे मन घबरावे। बाबा जा रही कहने लगे भैया घोड़ा, हाँ भाई भैया, हाथ जोड़ू तेरे। हाँ ऐसी करूंगा मैं तो। निक होले होले चल है, चलो इतनी ऊंचाई पे मन आज तक उड़े ही ना है। हम ढहते महल की छत पे तो कबू चढ़े ही ना है। हाँ अब कबू चढ़े जाए तो हम नीचे हो जगह तो ऑनलाइन रखे मारे। अब तुम इतने ऊंचाई पे लेकर उड़ रहे हो हमें हैं? हाँ निक होले होले चल मोए डर लागे, डर लागे मोए डर लागे, होले होले चल मोए डर लागे, और तुम जैसा कोई बल नहीं, अरे तुम जैसा कोई बल नहीं, मैं गिर जाऊं तो कोई सल नहीं। निक होले होले चल, निक होले होले, निक होले होले चल मोए डर लागे, डर लागे मोए डर लागे, होले होले चल मोए डर लागे। क्यों कर घोड़ा इतना भरा उड़ान, और नीचे को गिर जाएंगे चौहान। क्यों कर घोड़ा इतना बड़ा उड़ान, नीचे को गिर जाएंगे चौहान। ठहरो घोड़ा, ठहरो घोड़ा, बिछड़े जोड़ा, बिछड़े जोड़ा। अरे नीचे दिखे फल नहीं, नीचे दिखे फल नहीं, हम गिर जाए तो सल नहीं। होले 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 धीरे धीरे चले मोर लागे, डर लागे मोर डर लागे, अरे डर लागे, घोड़ा के समुद्र पार कर आयो मन में ख्याल। समुद्र को पार कर दिया, समुद्र पार कर आयो मन में ख्याल। आगे दिख गयो एक सुंदर ताल, अरे समुद्र पार कर आयो मन में ख्याल।
आगे दिख गयो एक सुंदर ताल। अरे तब ठहरो घोड़ा, ठहरो घोड़ा, न बिछड़े जोड़ा, बिछड़े जोड़ा। अब नीचे ज्यादा जल नहीं, अब नीचे ज्यादा जल नहीं, और तुम जैसा कोई बल नहीं। होले होले चल के डर लागे, डर लागे, डर लागे, होले होले चले डर लागे, डर लागे, डर लागे, होले होले चले डर लागे, डर लागे, डर लागे, होले होले चले डर लागे, डर लागे, डर लागे। प्यारे भक्तों, समुद्र पार कर आयो मन में ख्याल, और आगे देख गए श्रीयल को ताल। एक बहुत ही सुंदर आगे तालाब नजर आया, और जब तालाब नजर आया तो बाबा ने घोड़ा को वहीं पर रोक लिया। भैया रुक जाओ, सोने सी सीढ़ी दूध सो पानी, किस राजा की ये है राजधानी। जो बाबा जी आर्मी घोड़ा से कहने लगे, भैया तुझे पता है कि ये तालाब किसका है? नीला घोड़ा कहने लगो कि तुम यहां पहले आए हो कबू? जारविन ने कहा मैं तो कबू ना आया, मैं तो पहली बार आया हूं। तो तुम पहली बार आए हो तो फिर मैं पहली बार ही आया हूं। भाई तुम तो पहले मैं कैसे आया हो यहां? चलो आगे तालाब पर चलते हैं। अब आगे तालाब के किनारे पर पहुंचे तो वहां पर एक पट्टिया गढ़ रही है, और उस पट्टिया पर लिखा हुआ है, अरे पट्टिया गढ़ रही पार, और नाम श्रीयल को तामेरे, नाम श्रीयल को तामेरे। अरे पट्टिया गढ़ रही पार, अरे नाम श्रीयल को तामे, जे बने रहो कटोला ताल, नहाए वे सखियां आवे तालाब देखा बाबा ने, अरे तोता बड़े मलूक, अरे पढ़े बे चतर काशी, और बेतले तो राम को नाम दार रे, चले चनाकी रे, चले चनाकी रे, अरे बेतले तो राम को नाम दार रे, चले चनाकी रे, दार रे, चले चनाकी रे। बाबा जारविन ने कहा, रे घोड़ा, अरे बाबा ऐसे कहने लागे, भैया मेरे हम इन तालन में नांगे, इन तालन में नांगे, भैया इन तालन में नांगे, अरे इन तालन में नांगे, भैया इन तालन में नांगे, यार बाबा कहने लागे, बाबा ने घोड़ा से कहा, भैया पहले इन तालाब में स्नान करेंगे, आगे के लिए फिर चलेंगे। पट्टिया गढ़ रही पार, नाम श्रीयल को तामे, और ये है जनानो ताल, नहाए वे सखियां आवे। ये जो ताल है ये जनाना है, इसमें कोई मर्द बच्चा नहीं नहा सकता है। जारी महाराज कहने लगे, चलो यहाँ कोई देख ना रहे हो, नहा लो, पहले नहाओ, उसके बाद आगे बाग बना हुआ है, उसके बाद बागों की तरफ चलेंगे। घोड़ा, बाबा ने घोड़ा बांध पेड़ से दियो, खुरजी में ते लोटा लियो, बाबा ने पाम ताल में दियो। खुरजी में से बाबा ने लोटा निकाला, और लोटा निकाला, तालाब की तरफ आए, और नीला घोड़ा से कहने लगे, भैया
मैं जाता हूं ताल में और करने को स्नान, और तुम सावधान रहना यहाँ, राजा को मत कोई आ जाए मत कोई आ जाए ज्वान, देख तुम देना ही से लगाई और सुन तेरी आवाज, पास तेरे फौरन पहुंचू जाई। जारे महाराज ने कहा, अरे भैया घोड़ा, भाई मैं तो जा रहा हूं स्नान कर बेगा जे, अगर राजा को कोई सिपाही आ जाए ना तो तू हिंसन मार दियो और फिर मैं देखभाल लूंगा भाई। नीला घोड़ा ने कहा कि चिंता क्या कर रहे हो, निधड़क वीर स्नान कर और इन तालन के दरमियान, और मार भगाए दो सवन को यहाँ जितने आवे, अरे जितने आवे ज्वान सुनो, और मैं सबको मार भगाऊंगा और पकड़ खोपड़ी ले जाऊं आकाश लोक पहुंचाऊंगा। बाकी सेना भागे धरती पे तो आकाश मार्ग ले जाऊंगा, चाहे कितने सिपाही आ जाए मैं किसी के हाथ नहीं आऊंगा, नीला घोड़ा ने कहा कि चिंता मत करो, पहली बात तो ये कि राजा को कोई सिपाही ना आवे कोई ना है। हाँ। अगर राजा को कोई सिपाही आयु जावे हो तो पहले समझाऊंगा मैं वह बातंते पहले तो बातंते समझाऊंगा, भैया हम परदेसी हैं, हमें नाहलंदे हम ते कछु मत कहवे। हाँ। पहले समझाऊंगा वह बातंते, और बातंते ना माने हो तो वह काट खांगो दांतंते, और दांतंते ना माने हो तो आगे मोह तोड़ दूंगो लातंते फुटबॉल की तरह उड़ा दूंगा, चौका छक्का लगेंगे फिर। चिंता ना कर, आराम से आप स्नान करो, अगर राजा को कोई सिपाही आवेगो हाँ। तो वो तुम्हारे पास तक ना आवे, मोती सिलट ले पहले। जारे महाराज कहने लगे कि मित्र हो या भाई हो तो तेरे जैसा हो, जो मतलब ही ना हो, ऐसा ना हो जब तक पैसा पास यार संग लागो डोले, और जब पैसा ना पास यार मुख तेरा है बोले। तेरे जैसा भाई और मित्र हो तो तेरे जैसा हो, अन्यथा हो ही ना। तालाब में स्नान करने गई बाबा, पहलो लोटा भरो धार सूरज को दियो, और दूसरो लोटा भरो जाप गुरवर को कियो, जाहर वीर बड़े हर्षाए कूद कूद तालन में नहाए। बाबा ने पहले तो तालाब में स्नान किए खूब आराम से, एक लोटा भर लयो पास घोड़ा के आए। नीला घोड़ा के पास आए और कहने लगे, रे भैया भाई हम तो तालाब में स्नान कर आए, ससुराल जा रहे हैं, और जैसे हमारी ससुराल वैसे तुम्हारी ससुराल। हाँ। भाई भैया की ससुराल ते कहा के हुए, ससुराल भैया की ससुराल ससुराल ही होते हैं ना, समझिए, भैया की ससुराल ससुर जैसे हमारी ससुराल ऐसी तुम्हारी ससुराल, हम तो ना आया है। और उन्हें कहा भैया जब मोह तो तुम धो ही लियो कम से कम। नीला घोड़ा ने लात मार दी, लोटा फेंक दिया एक तरफ, खुद तालाब में घुस के नहायो और हमारे का लोटा में पानी लायो। तेरे लोटे का ये नीर मुझे नहीं पीना, और इस तरह तुम्हारे साथ कैद ना जीना।
सो महाराज हमारो भूल गयो ख्याल, लोटा रहे दिखाए हमें मैया बाछल के लाल। और ये रूमान सिंह जी की तरफ से 100 मुद्राओं से गद्दी का सम्मान और साथी कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। एक बार भैया जी के लिए सबकी जोरदार तालियां हो जाएंगी। नीला घोड़ा ने कहा वो माल में गया, तुम्हारी ससुराल आ गए हैं और ससुराल तुम्हारी है, मैं तो तुम्हारा भैया हूं, मेरी का कोई ससुराल थोड़ी है। अब अपनी ससुराल में आएगा तुम्हें कछु अहंकार है रो मैं, तुम नहले सरवर ताल आपनी वरानी का और लोटा रहे दिखाए भरा मोटा माल में आए गई है ससुराल तुम्हारी और महलन में तेरी वो घरवारी, आ गई ससुराल तुम्हारी घरवारी। जब ही तो तुम ठीक ही बोल रहे हो, मतलब खुद तो तुम तालाब में घुस के नहाए हो। मतलब जो आदमी 2 लोटा पानी से नहा ले वो तालाब में घुस के नहाए हो है। और जाकू तालाब में घुस के नहाना चाहिए, बाकायदा तुम लोटा में पानी लेके आ रहे हो हैं। हाँ, लोटा और न्योर कह रहे हो कल मौत हो, बता हम मौत हो भी ला गए वैसे हैं। अरे आए गई है ससुराल तुम्हारी और महलन में तेरी वो घरवारी और सालियों से प्रेम बढ़ा लो वे तो खातर करेंगी तुम्हारी। अरे वीर मेहमानी का लोटा रहे दिखाए भरा ससुराल तुम्हारी महलन में तेरी वो घरवारी, सालियों से प्रेम बढ़ा लो वे तो खातर करे तुम्हारी वीर मेहमानी का। तुम्हारी तो यहाँ ससुराल है, हमारो का है, मतलब संग है ना तुम्हारे, मैं तुम्हारी तो ससुराल हमारो का है। पर एक बात याद रखियो जहारवीर महाराज, बहुजल का पीने वाला बंद रहा है लगाए मुख ताला, बहुजल का पीने वाला बंद रहा लगाओ मुख ताला, बहुजल का पीने वाला बंद रहा लगाओ मुख ताला। ये मत भूलना, अरे बहुजल का पीने वाला और बंद रहा लगा मुख ताला, क्यों मुझे गुस्सा करने आया मैं घोड़ा हूं मत वाला तेरी राजधानी का। भाई राजधानी के तुम हो, भाई राजधानी को मैं हूं। उसी गूगल से तुम पैदा हो, उसी गूगल से मैं पैदा हूं। तुम देखा हुआ तुम्हें कमजोर ना हूं मैं वैसे, का हुआ तो मैं कमजोर। अरे दिमाग के तुमने ऊपर बैठो मैं नीचे बैठो, कौन दे कह रहे हो? अरे घोड़ा कह रहे बैठ गए जारी वहां खड़े। हाँ वैसे कहा हुआ तुम कमजोर ना हुए, कमजोर ना घोड़ा का हुआ तुम्हें। हाँ
मैं तो बदरेवा क्यों जाऊं तेरी मैया जाए बताऊं। ओ ये बदरेवा क्यों जाऊं तेरी मैया जाए बताऊं। जो तेरी मैया पूछेगी ना कि मेरे जहार भी कहाँ है, हाँ तो कह दूंगा तेरी वह मैया थे। कहा मैं तो बदरेवा क्यों जाऊं तेरी वह मैया जाए बताऊं। अरे मरे गए तेरो बेटा मैं तो झूठी बात बनाऊं। तेरी मैया का मेरो जहार भी कहें तो कह दूंगा अरे मरे गए तेरो वो चाहर बात छलते झूठी बात बनाऊं। वीर मन ठानी का लेता रहे हो दिखाए भरा नाथुराम नरोरा बासी तेरे दर्शन के वो अभिलाषी। नाथुराम नरोरा बासी तेरे दर्शन के अभिलाषी। और कष्टों को आकर बाबा अब तुम दे देना फांसी। भजन है ये ज्ञानी का, ये भजन है ज्ञानी का लेता रहे दिखाया। तो मोह तुम्हारी ससुरा रह गई है। और अगर इसी प्रकार की बातें यहां पर करोगे तुम्हें छोड़ जाऊंगे, अकेलो भाग जाऊंगा तो तरेवा। तेरी मैया पूछे कि मेरे जहारवीर कहाँ है, तो तेरी मैया तो कह दूंगा कि मर गो तेरो जहारवीर में तो अकेलो भाग आयो जान बचाएगे। जब नीला घोड़ा ने लौटने का नाम लिया बाबा जहारवीर एकदम घबरा गए कि अगर ये घोड़ा यहां से छोड़ करके भाग गया तो ऐसा कोई नहीं है जो मुझे यहां से वहां पहुंचा दे। हाँ जी पहो तो चलो जाओ पर हम पे ना जाओ जाओ। कह गई जी बाबा सोच रहे जा रही है कि जी तो पहो चलो जाओ लौट गए, पर हमें इतना दबना कि हम वापस चले आए। बाबा जहारवीर का एकदम पैर कांप गए, हाथ जोड़ लिए बाबा ने। अरे घोड़ा, अरे क्यों नीलम हुआ नाराज है भैया, अरे नाराज मत हो तुम्हें। अरे क्यों नीलम हुआ नाराज है और घोड़ा उड़ना बछड़ा बनबाज है और तेरे बिन ना हमारा कोई। मेरे सर का तू घोड़ा ताज है। तेने पहले कह दई मोते तब मेरे संग में आयो रे। यहाँ पर आकर के तेने मोकू कड़वो वचन सुनायो रे। मोए ऊकेगी सारी समाज है क्यों नीलम हुआ नाराज है और तेरे बिन ना हमारा कोई। घोड़ा सर का हमारा ताज है। हाथ जोड़ लिए बाबा ने भैया। अरे घोड़ा भैया रूठ के मत जाए, अरे नाराज मत हो गए। नीला घोड़ा ने कहा चल नाराज ना होंगे, नाराज नहीं होंगे, नहीं होंगे, पर हमारी शर्तें तीन। कौन सी? हमारी शर्तें क्या है? तीन। जोर से बोलो क्या शर्तें? तीन। जहारवीर महाराज कहने लगे अगर तेरी तीन या चार या जो शर्ती जब हम घर से चले आए हाँ तभी बताया देता उन शर्तन ने। हमें मंजूर होती तो हम तो लामत है, ना मंजूर होती तो बिल्कुल ना लामत है। और अब हम आए गए प्रदेश में और अब कह रहे हो कि हमारी तीन शर्तें। अब तीन का बता, तू चार बताओ तो वो माननी पड़ेंगी और कोई रस्ते नहीं मेरे जो रहे। अब बोल। नीला घोड़ा ने कहा कि पहली शर्त तो ये है आज नहा ले, कोई बात ना है। चलो आज कोई पहली गलती माफ है तुम्हारी। घोड़ा कह रहा है बाबा से कि पहली गलती तुम्हारी माफ है, आज नहा ले, कोई बात ना है। कल ते
मैं नहाओ करूंगा पहले और तुम नहाओ करोगे बाद में। पहली शर्त मंजूर है, मंजूर है भैया, मंजूर है। मैं नहाओ करूंगा पहले और जहारवीर महाराज तुम नहाओगे बाद में। मैं तो जो चाह रहा हूँ जे बल दो है या तो बढ़िया बात है, तुम पहले नहा ली करो। अपनी बात कर रहे हो, कथा की बात कर रहे हो? जामे भैया ने मेरी जुड़ रही है ने बढ़िया, मुँह नहाना पत्ता जा हमारा कह रहे तुम नहा लेंगे तो बढ़िया बात है, सही है तो नहा लेंगे, ठीक है। घोड़ा ने कहा कि मैं नहाओ करूंगा पहले और तुम नहाओ करोगे बाद में। ठीक है भैया मंजूर है जी, तो मुँह पहले मंजूर है, ठीक है। और दूसरी शर्त ये है कि जब खावे को नंबर आ करेगा तो मैं खाओ करूंगा पहले और तुम खाओ करोगे बाद में। जो ठीक है, मंजूर है, मंजूर है। जा रही महाराज ने कहा कि चल तू नहा ले करियो पहले, हम बाद में नहा ले करेंगे, तू खा ले करियो पहले, हमारी कहा हम तो बाद में खा ले करेंगे। अब तीसरी बता। तो नीला घोड़ा ने कहा कि तीसरी शर्त मेरी है कि जब सीरियल से हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी तो तुम तो है जाइए पीछे ठाड़े, पहले बात करूंगा मैं। चारवीर कहने लगे जी गड़बड़ है भाई, तू पो हो भाई, तू बात बिगाड़ देगो। नीला घोड़ा ने कहा चाहे बिगड़े चाहे बने, बात पहले मैं ही करूंगा, तुम बाद में करोगे। जारवीर ने कहा चलो ये भी मंजूर है, शर्त तेरी तीनों मंजूर है। पहले कल से नहाना तू और हम नहाएंगे बाद में, पहले खाना तू और हम खाएंगे बाद में। यानी कि सारे काम पहले करेगो तू, पहले नहावेगो तू, पहले खावेगो तू, और सीरियल से मुलाकात होगी तो पहले बातों करेगो तू। और अगर जहां ससुराल में मार परवे लग गई तो जारवीर ने कहा जब तीन फायदा हमें मिल रहे तो एक नुकसान सही जरूर झेलेंगे। बाबा जारवीर ने कहा कि पहले नहावेगो तू, खावेगो तू, बात करेगो तू, और मार परवे लग गई तो मारू हम झेल लेंगे मेरे, जो मंजूर है झेल लोगे। हाँ यार, तीन फायदा मिल रहे तो एक नुकसान सही। नीला घोड़ा ने कहा कि देख अगर यहां मार पड़ेगी तो चिंता मत करे, मार केवल मैं खाऊंगा, तुझसे तो मैं हाथ भी नहीं लगने दूंगा। ये नहीं कि पहले मैं खाऊंगा बाद में तू मार खाइयो, नहीं, केवल मार पड़ेगी तो मैं ही मार खाऊंगा, तुझ पे मार नहीं पड़ने दूंगा मैं। अब तो बाबा जहारवीर घोड़ा से कहने लगे रे घोड़ा जा, आज मैं तुझे वचन देता हूं, अरे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ घोड़ा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ घोड़ा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ होता नहीं। अरे मरते दमों तक, 7 जन्मों तक, और 7 जन्मों क्या जन्मों तक छोड़ूंगा न मैं तेरा साथ ओ घोड़ा, मरते दमों तक। बाबा ने वो वायदा यहां पर किया था, बाबा ने घोड़ा से वायदा, छोड़ूंगा ना मैं तेरा साथ ओ घोड़ा, मरते दम तक। जो यहां पर वायदा किया बाबा ने, वो अंत समय तक निभाया। जो यहाँ पर वायदा किया बाबा ने, वो अंत समय तक निभाया। बाबा ने यहाँ पर वायदा किया माधव जी कि छोड़ूंगा ना मैं तेरा साथ मरते दम तक। और मरते दम की छोड़,
मरते दम तक 7 जन्म तक, और 7 जन्म क्या, हर एक जन्म तक। और वायदा किया बाबा ने तो वो वायदा निभाया, वायदा किया तो निभाया। वायदे हम तोड़ते हैं इंसान, वायदे तोड़ता कौन है? कहते हैं वायदा तो बनते हैं टूटने के लिए, नहीं, हम खुद अपने वायदों को तोड़ देते हैं, तब वो देवता परेशान करते हैं। देवता हमसे नहीं कहते कि तुम जोत कराओ बाबा की, साधना की। अच्छा, बाबा ने किसी से आकर आज तक कहा है कि तुम मेरी जोत कराओ? अच्छा, किसी से कहा है? किसी से कहा हो तो हाथ उठा दो। किसी से नहीं कहा बाबा ने कि मेरी जोत कराओ। बाबा नहीं कहते, हम स्वयं कहते हैं कि बाबा हमारा जो काम बन जाए तो हम तुम्हारी जोत बजवाएंगे, जोत करवाएंगे। साधना की नहीं तुम एक रात की करा देंगे, पर करा देंगे। वायदा हम करते हैं, बाबा नहीं करता। और उसके बाद बाबा आपके काम को बना देते हैं, और जब बाबा आपके काम को बना देते हैं तो वायदे आप भूल जाते हो। बाबा नहीं भूलते, आप भूल जाते हो। और जब आप भूल जाते हो तो फिर बाबा परेशान करते हैं। लेकिन बाबा ने यहां जो वायदा किया, छोड़ूंगा ना मैं तेरा साथ, वो घोड़ा मरते दम तक। वो वायदा बाबा ने निभाया। नरसिंह को छोड़ दिया, बच्चू को छोड़ दिया, रत्ना को छोड़ा, बाला को छोड़ा, लेकिन अंत समय पर जब बाबा जहावी धरती में समाये तो बाबा ने अपने घोड़ा को वहां छोड़ा नहीं था, अपने घोड़े को भी अपने साथ लेकर के समाये थे बाबा। जो यहां पर वायदा किया बाबा ने, वो अंत समय तक निभाया। अरे 3 वचन घोड़ा ने लिए, तरस वीर को आया, पाप और धर्मों तक, ओ पाप और धर्मों तक, अरे पाप और धर्मों तक, और जैसे कर्मों तक, और 7 जन्मों क्या, हर एक जन्मों तक छोड़ूंगा यहां पर बाबा ने वायदा किया, अंत समय तक निभाया। टम्बू आ रहे हो? इतने दूसरों बैठो, क्यों दिन में तो आए हो तुम आज? ये पद्मनाग अवतारी हुआ है। तुम तो मत की करो। बोले जहारवीर महाराज की जय। बाबा ने घोड़ा से कहा, अब बता तुम क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि जैसे तुम तालाब में घुस के नहाए हो, ऐसी हम तालाब में घुस के नहाएंगे। बाबा जहारवीर कहने लगे, ना भैया ऐसा मत करो भाई। भाई जब हम ताल में नहा के आए तो भाई ताल में कोई नुकसान भयो ना है, और जब तुम ताल में नहाए जाओगे तो तुम बहुत नुकसान करोगे। बाबा ने कहा कि हम नहाए के आए तो कोई नुकसान ना भयो, और तुम नहाए जाओगे तो तुम करोगे बहुत नुकसान। प्यारे भक्तों, ऐसा भाई अभी तो 2 दिन रह गए, जल्दी आएंगे तुम लोग। बाबा जहारवीर महाराज ने घोड़े को तालाब में छोड़ दिया, और घोड़ा तालाब में स्नान करने आया तो हुआ क्या?
और ये पिपरौली से पधारी युवा कमेटी जी की तरफ से 700 रुपए का दान गद्दी के लिए युवा कमेटी पिपरौली की तरफ से आए। एक बार जोरदार तालियों से पिपरौली कमेटी का स्वागत किया जाए और एक बार जोरदार जयकारा हो जाए बाबा का। बोलो जहांगीर महाराज की जय। जयकारा कम है, अब पहले दिन आते कम है, आज कोई नई बात ना है। बोल जहांगीर महाराज की जय। जयकारो कम है, पता ना क्या बात को कम है। प्यारे भक्तों, बाबा जहांगीर महाराज ने घोड़ा को तालाब में छोड़ दिया। हुआ क्या? अरे घोड़ा खोल ताल में दियो, घोड़ा खोल ताल में दियो, अरे गड्ढा खोल जमीन भर दियो, गड्ढा खोल जमीन भर दियो। नीला घोड़ा अब लखता जी, नीला घोड़ा अब लखता जी। और तेरो फिरे बड़ो मन राजी, तेरो फिरे बड़ो मन राजी, तेरो फिरे बड़ो मन राजी, तेरो फिरे बड़ो मन राजी। और इतको तेरो घोड़ा इतने आयो, इतको तेरो घोड़ा इतने आयो। और ताल, अरे ताल कटोरा वाने सबरो थायो, ताल कटोरा वाने सबरो थायो। खायो ना थायो, ऐसी समझ में आ रही है हमें। ताल कटोरा वाले सब रोई खायो, ताल कटोरा वाने सबरो थायो, खायो। ताल कटोरा वाले सब रोई खायो। और उस सरोवर में तुम मचायो, उस सरोवर में तुम मचायो। समझो सब पटिया फोरी, समझो सब पटिया फोरी। और सावन तस्ड़ी एक नाई छोरी, सावन सीढ़ी एक नाई छोरी। और उड़ोड़ फारे चांदनी का पर्दा फाड़ा रे, नी का पर्दा फाड़ा रे। घोड़ा नहात ताल के बीच, घोड़ा नहात ताल के बीच। अरे घोड़ा नहात ताल के बीच, घोड़ा नहात ताल के बीच। और पक्के ताल उठाए नहीं बीच, पक्के ताल उठाए नहीं बीच, पक्के ताल उठाए नहीं बीच। अरे पक्के ताल उठाए नहीं बीच। सो हाथ जोड़ जाहर भय ठाड़े, भैया मेरे अवन निकल के बाहर आओ, निकल के बाहर आओ भैया, निकल के बाहर आओ। नीला घोड़ा बलखता जी, तेरो फिरे बड़ो मन राजी। इतको तेरो इतने आयो और ताल कटोरा वाने सबरो थायो। घोड़ा नहा ताल के बीच और पक्के ताल में उठाए दई कीच, कीच बीचा बीच। सिड्डी भोरी सात, खुशी घोड़ा है जाई। और जाहर बाबा ने जोड़ ले हाथ, बाहर आ जाओ मेरे भाई। भाई आया बाबा जहार में हाथ जोड़े खड़े हैं भैया। अरे घोड़ा, अरे घोड़ा, अरे तुमने नुकसान ज्यादा कर दो, भाल करे आओ। जो बता तुम अल्लाह मजा रहे खामे खा, जब तुमने अरे मैं कसू गई तो हम का नुकसान कर रहे। तो जिसका तुम जब ताले पे घत्ते लेके आए, तालो यहाँ मिलो दोनों ने नालेंदे वो। प्यारे भक्तों, नीला घोड़ा ने कहा कि तुम अपनी मर्जी ते वाले करे ना, तुम अपनी मर्जी ते नहीं करे तो मैं अपनी मर्जी ते नहीं करूंगा, चाहे 10 दिन आए या ना आता ना। आज बाहर निकलूंगा नहीं। बाबा ने हाथ जोड़ देगा, तेन नुकसान ज्यादा कर दो। अब आगे चल देगा, शाम है बारी है और देख बाग पे चलेंगे, जो खाए भी व्यवस्था करेंगे भाई। अभी सवेर तक जो खाओ ना है। घोड़ा को तरस आया, तालाब से बाहर आया
बाबा ने घोड़े पर गद्दा कस लिया, घोड़े पर सवार हो गए, एड़ लगा दी घोड़ा में कि चल घोड़ा। अब घोड़ा ने अपने मन में विचार किया कि हम तालाब पे स्नान करके जा रहे हैं, आज या कल कोई न कोई राजा का सिपाही यहां पर जरूर आएगा। हाँ जरूर आएगा। आज या कल राजा को कोई सिपाही यहाँ आए हो तो बात जिक्के से मालूम पड़े कि हम यहाँ नहाए के जा रहे हैं, भाई मालूम तो पड़नी चाहिए, अपनी कोई पहचान होनी चाहिए अलग से। घोड़ा ने लई बागन की सीध और चलती समय नीला घोड़ा ने तालन पे कर दई कीच। मैं लीद घोड़ा को जी आधार कार्ड सही है। हाँ लीद ते पहचान बच जाता है, गोबर ते पहचान बच जाता है, भैंस को गैया को लीद घोड़ा की है। हाँ जी आधार कार्ड जी सही है। तालाब के किनारे पर लीद करी और आगे के लिए चल दिया कि अब कोई यहाँ आ जाओ तो मालूम पड़ जाएगा मैं नहाए के गया हूँ यहाँ। अब मैं लीदते जो समझ मैं नहाए गया हूँ तो फिर जेऊ समझ जाओगे मेरे जो चढ़े हुए बाहर हो बेऊ नहाए के गए। कहां पहुंचे बाबा? बाग पर। चारों ओर जाहर फिर आए, पर बाग के भीतर घुसना है। एक छोटी सी खिड़की खुली हुई है, उस खिड़की पर खड़े हो गए और आवाज लगाने लगे और कहने लगे, ओए मालिन, अरे ओ बागन की मालिन, अरे इधर उधर को काहे तू रही बाग में डोल। आवाज लगाई बाबा ने, कहा ओ माली, ओ मालिन, अरे इधर उधर को काहे तू रही है बाग में डोल। अरे ओ बागन की मालिन निक जल्दी फाटक खोल। रास्ता के मारे हम ठाड़े तेरे बाग किनारे, हारे गए बाग किनारे, हारे गए रास्ता के मारे हम ठाड़े तेरे बाग किनारे। नींबू और नारंगी, नींबू और नारंगी, अरे नींबू और नारंगी, अरे नींबू और सारंगी, हम लेंगे तो से मोल, हम तो से लेंगे देख मोल। तेरे बागों में जितने दिन रहेंगे फ्री का हम कुछ नहीं खाएंगे। हाँ। जो कुछ भी खाएंगे अरे नींबू और नारंगी, और हम लेंगे तो से मोल। नींबू और सारंगी और लेंगे तो से मोल। कैश पेमेंट करेंगे बिल्कुल। डमरू नारंगी, हाँ सारंगी लेंगे। हाँ डमरू सारंगी दोनों भेजेंगे। सारंगी कहाँ पे आई बागों में? और डमरू सारंगी तो जोत बजती पहले तो मैं माली का जोत बजाऊं तो मालिन जोत बजाऊं थी। अब तो सब जोत बजा रहे हैं, ना धई का चक्कर ना है, सब बजा रहे हो। तो धहतेरे की है रही है बहुत गाँव ऐसे। अरे नींबू और नारंगी हम लेंगे तुमसे बोल। अरे ओ बागन की माल में कुछ गरीब
बस एक रात तेरे बाग में रहेंगे, दिन निकलेगा तो पूछ करेंगे। रात की रात रहेंगे, दिन निकला तब पूछ करेंगे। मानो बात हमारी, अरे मानो बात हमारी, और मैं तो अपनो जिगर टटोल। अरे मानो बात हमारी, लेकिन अपनो जिगर टटोल। हम खरे बाग पे तेरे निक जल्दी भाग खो। वो बाग की दीवानी हो, मीठी वानी हो, निक जल्दी भाग खो। अरे निक जल्दी भाग खो, अरे निक जल्दी भाग खो, अरे निक जल्दी भाग। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आवाज लगाई, ओ मालिन दरवाजा खोल। अंदर से मालिन आई, अंदर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, सुन परदेसी बात हमारे, और फायदा न हवा के खाने को, और सिवा लड़कियों के हुक्म नहीं यहां किसी मर्द के आने को। ये बाग जनाना है कि वो लड़कियां आ सकती हैं कि औरत आ सकती हैं, और इस बाग में कोई मर्द बच्चा नहीं आ सकता है। जा रहे महाराज कहने लगे, देख ऐसी कोई बात ना है, हम परदेसी हैं, बहुत दूर से आए, 5 मोहर तो माल न देंगे, और बस एक रात तेरे बाग में रहे। 5 मोहर देंगे और एक रात तेरे बाग में रहेंगे। दिन निकलेगा तो चले जाएंगे। मालिन कहने लगी कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मोहर। अंत ही देखो ठोर। ना मोहर आपकी चाहिए, धन की ना मुझे दरकार है, और भाग जल्दी जाए यहां से, एक धर्म जग में सागर है, चले जाए यहां से। नीला घोड़ा कहने लगे, आरवीर एक बात बताओ, हाँ। जब इतने बड़े समुद्र को पार करके मैं यहां तक तुम्हें ला सकता हूं, तो जब छोटी सी दीवार को पार करके मैं अंदर नहीं पहुंचा सकता हूं? जब मालिन के निहोरे कर रहे हो तुम्हें, हाँ नेका दिन मेरी खुशामद कर ले तो तुम्हें बहुत सह दबा दूं। कागे कागे मैं जो कह रहा हूँ कि तुम इतनी देते जा मालिक की खुशामद कर रहे हो, तो मोदी कह देते तो मैं अब तक पहुंचा देते तुम बागने में। जब मैं ददरे बातें न्याय ला सकती तो जब बागने में ना पहुंचा सकता मैं। सुनो जी, बाबा जा रहे निकारे उड़ा, अरे बाबा गोरख बल दियो तो, बाबा बल, बाबा गोरख बल दियो तो, बाबा गोरख बल दियो तो, गोरख बल दियो तो, सीरियल को बाग दिखाए दे घोड़ा मो, सीरियल को बाग दिखाए दे घोड़ा मो, अरे घोड़ा बच्चन में बांधो, घोड़ा बच्चन में बांधो, चारों सुन झाड़ के फांदो, चारों सुन झाड़ के फांदो। सर भैया बाग में घोड़ा आई, सल भाई बाग में था घोड़ा आई। तुम्हें मन करिए मैं जाला ने मत डाल करो जे मुंह पे आवत ना। देखो सात नहीं कथा होगी तो जिलान तो गानी पड़ेगी। देखो रिक्री करवा दे तो तुम्हारी में भाई हैं जोत भाई भागवत भाई, और देखो जई लान करूंगा बता मैंने 1000 तक मैंने कही जा। बाबा ने घोड़ा सिखा के घोड़ा चल अंदर, बाबा गोरख बल दियो तो, अरे बाबा गोरख बल दियो तो, सीरियल को बाग दिखा दे घोड़ा में, सीरियल को बाग दिखा दे घोड़ा में, अरे सर भैया बाग गयो घोड़ा आई, अरे सर भाई बाग में था घोड़ा आई। अब तो ही लगा तो सही है ये ना भाई भाई। अरे सर भाई बाग में था घोड़ा आई। अरे मालिन के जब पड़ो लखाई, अरे मालिन के जब पड़ो लखाई, अरे बोरी बोरी वो मालिन आई, बोरी बोरी मालिन आई। अरे मैं बता दे ए परदेसी घोड़ा वाले तू कैसे गयो भीतर।
सर भई बाग के घोड़ा आए